इंडिया में आईफोन्स का क्रेज जितना बढ़ रहा है उसको देख के हर दूसरे दिन एप्पल के नाम पे एक नया ब्रांड खड़ा हो जाता है। तो इसी एप्पल रोजगार योजना में एक और ब्रांड आया है जिसका नाम है बाइट पे, और ये आपको सब्सक्रिप्शन पे आईफोन्स बेच रहे हैं, यानी कि हर महीने कुछ पैसे दो और फोन रखो। और इनका कहना है कि ये EMI से अप टू 50% सस्ता पड़ता है। अब ये तो वो हो गया जो ये कह रहे हैं, बट जनरली ऐसी स्कीम्स में कुछ तो बहुत शेडी होता है, और इनका वाला बताऊं तो ये ट्रैप तो EMI से भी बुरा है। चलो एकदम शुरू से बताता हूं कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है। जैसे मान लो आपको ये iPhone 17 लेना है। अभी तक आपके पास दो ऑप्शंस थे। पहला तो ये कि आप एप्पल से इसे 83,000 में खरीद लो, और दूसरा आप इसे EMI पे ले लो, जितने महीने की आपकी श्रद्धा हो उतनी की बनवा लो। एप्पल आपको अप टू 12 मंथ्स की नो कॉस्ट EMI देता है, बट ये कंपनी कुछ अलग लाई है। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आप हमें मंथली पैसा दो और 1 साल के बाद आप अपना फोन अपग्रेड कर लो। यानी कि अगर मैं आज इनसे iPhone 17 ले रहा हूं तो 1 साल बाद मैं इन्हें वो 17 वापस करके 18 ले सकता हूं, और फिर उसकी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। या अगर मैं चाहूं तो iPhone 17 के पूरे पैसे देके वो इनसे हमेशा के लिए खरीद सकता हूं। अब आप कहोगे सही तो है, तो मैं आपको कहूंगा कि एक बार एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। iPhone 17 को ही पकड़ते हैं। एप्पल इसे आपको 82,900 रुपीज में बेचता है, या आप चाहो तो 12 महीने की नो कॉस्ट EMI बनवा लो, और आप पर मंथ 6,492 रुपीज दे रहे होगे। लेकिन ये फोन आपका है क्योंकि आपने एप्पल से इसे खरीदा है। 1 साल की EMI खत्म होने के बाद आप इसे बेचो चाहे अपने पास रखो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर यही iPhone 17 आप इनसे लेते हो तो आपको इन्हें हर महीने के 3,700 रुपीज देने हैं। वैसे अभी इनका ये दिवाली डिस्काउंट चल रहा है, कल तक ये प्राइस 3,899 रुपीज था। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी नंबर्स दिए हैं उनको कांस्टेंट मत समझना। ये 3,700 वगैरह रिकॉर्ड करते टाइम जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं वो है। तो अब अगर हम इनकी वेबसाइट पे जाके खरीदें तो ये क्रेडिट कार्ड EMI वाला ऑप्शन चूज करते हैं। अब आगे पेमेंट पेज पे आए तो ये हमें टोटल अमाउंट 75,551 दिखा रहा है। 1 रुपए का ये बाइट पे सिक्योर भी जोड़ते हैं। आगे पेमेंट पेज पे हमें अपना बैंक चूज करना है। मैं ICICI कर लेता हूँ, और अब अगर हम देखें तो टोटल कॉस्ट 88,772 हो गई है, क्योंकि इन्होंने 16% का इंटरेस्ट जोड़ा है, यानी कि ये नो कॉस्ट EMI नहीं है। और कल जब मैंने चेक किया था तो सब्सक्रिप्शन का प्राइस 3,900 था, जिससे ये टोटल अमाउंट 93,566 बन रही थी। यानी कि फिलहाल हमें डिस्काउंटेड रेट्स मिल रहे हैं, और इस वीडियो के लिए हमें नॉर्मल रेट्स पे चलना चाहिए जो कि 93,566 बनेगा। और अगर आप देखोगे तो EMI भी आपको 24 महीने की ही बनवानी पड़ेगी, 1 साल 6 महीने का कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि ये पूरी स्कीम 2 साल की EMI है जिसे सब्सक्रिप्शन के नाम पे दिखाया जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम ये सेम EMI एप्पल से करने जाते हैं तो सेम कार्ड पे हमें ये 91,532 का मिल रहा है, और अगर मैं इनसे ये सेम फोन खरीदता हूं तो मुझे 2,000 ज्यादा देने पड़ेंगे। और मैंने जब इनको पूछा कि 2 साल के पूरे पैसे देने के बाद क्या फोन मेरा हो गया, तो इन्होंने बोला हाँ, 2 साल के अगर आप 24 महीने की पूरी EMI दे दोगे तो फोन आपका है। बट ये बात इनकी वेबसाइट पे कहीं लिखी नहीं है। आई नो कॉमन सेंस है, बट ऐसी स्कीम्स का कुछ पता नहीं होता। ये कह सकते हैं कि 2 साल पूरे हो गए हैं तो अपग्रेड कर लो, क्योंकि इनका मेन बिजनेस अपग्रेड वालों से ही बनेगा। अब उसको समझते हैं और थोड़ा दिमाग खुला रखना। चलो मानते हैं कि आपने इनसे iPhone 17 लिया और 3,900 के हिसाब से आप इन्हें 46,800 1 साल में दे चुके होंगे। अब कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए 47,000 मान लेते हैं। अब आपको फोन चलाते हुए 1 साल हो गया और अब iPhone 18 आ रहा है, यानी कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं। पहला तो ये कि आप iPhone 17 के ही पैसे देते रहो और फोन चलाते रहो, और दूसरा आप iPhone 18 पे अपग्रेड कर जाओ। पहला केस हमने डिस्कस कर लिया, अब अपग्रेड वाला समझते हैं। तो अब आपसे इन्होंने iPhone 17 लिया और आपको ये iPhone 18 देके चले गए, यानी कि अब iPhone 18 की पेमेंट साइकिल शुरू हो गई है और आप इसे 1 साल के लिए यूज करोगे। एंड लेट्स अज्यूम कि iPhone 18 की EMI 17 जितनी ही होगी। रियलिटी में ऑफ कोर्स वो ज्यादा ही रहेगी, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट अज्यूम कि सेम होगी। तो iPhone 18 के भी मैं 1 साल के 47,000 दे दूंगा, यानी कि 2 साल में मैंने इन्हें लगभग 94,000 दे दिए। एंड अब फिर से मेरे पास वही 2 ऑप्शंस है, अपग्रेड या कीप। अगर iPhone 18 रखता हूं तो मैं उसकी 24 महीने की पूरी EMI दूंगा, यानी कि बचे हुए 47,000 देने के बाद 3 साल में मैंने इस कंपनी को 1,40,000 दे दिए, और मेरे हाथ में फाइनली क्या आया,
एक पुराना 1 साल चला हुआ iPhone 18, और अगर मैंने iPhone 19 पे अपग्रेड किया तो फिर से यही सेम साइकिल चल पड़ेगा। और जस्ट इन केस आप इन्हें 1 साल बाद कहते हो कि तुमने मेरे से 47,000 ले लिए, अब मैं ये सब कैंसिल कर रहा हूँ, अपना फोन ले जाओ, तो आपने इनको 1 साल में 47,000 सिर्फ एक iPhone को एक्सपीरियंस करने के लिए दिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस साइकिल आपके हाथ में तो कुछ नहीं आया ना, आपका फोन तो वो ले गए। अब इस सब में एक तो पैसा ज्यादा लग रहा है, ये चीज तो क्लियर है, लेकिन उसके साथ साथ इनकी वेबसाइट में डार्क पैटर्न्स भरे पड़े हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा तो यही है कि अगर आपने इनसे एक बार एक फोन ले लिया तो आपको उसे मिनिमम 1 साल तो चलाना ही पड़ेगा, बीच में उसको छोड़ नहीं सकते, यानी कि मिनिमम 1 साल का पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। और इससे भी शानदार बात यह है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पे कहीं भी लिखी नहीं हुई, मुझे भी ये इन्हें डीएम करके ही पता चला है। और ये लोग सिर्फ इंस्टा डीएम्स का ही रिप्लाई करते हैं, फोन वोन ये लोग उठाते नहीं है, मैंने 4-5 बार ट्राई कर लिया है। चलो अभी ना हमने iPhone 17 का केस डिस्कस किया है, एक बार 17 Pro Max को देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इस फोन का प्राइस इनकी वेबसाइट पे अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा हुआ है। फ्रंट हेडर पे 7670 पर मंथ लिखा है, या फिर 149900 एक साथ दे दो, लेकिन इस पे क्लिक करते ही पे वंस वाली अमाउंट 7,000 से बढ़ गई है। और फाइनल फिर जब हम पेमेंट पेज पे जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि ये 7,000 रुपए इन्होंने बाइट पे सिक्योर के लिए लिए हैं। अब आप पूछोगे ये क्या होता है, तो इसमें क्या है कि ये लोग बोलते हैं कि 1 साल में अगर आपके फोन को कोई भी डैमेज हुआ तो हम आपका फोन फ्री में ठीक करके देंगे एक बार के लिए, लेकिन इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे कहीं भी नहीं मिली। और ये सिक्योर फीस भी हर फोन की अलग अलग है। iPhone 17 में मैंने आपको बताया था 1 रुपए है, 17 Pro Max में 7,000 एक्स्ट्रा ले रहे हैं। फिर एक और देखो, S24 Ultra का प्राइस बाहर हेडर पे लिखा है 134,999 और बाय नाउ पे क्लिक करते ही 76,999 हो गया है। ट्रांसपेरेंसी का तो कुछ नामो निशान है ही नहीं, और फोन को रिटर्न करने का प्रोसेस भी कुछ खास क्लियर नहीं है, क्योंकि इनकी वेबसाइट पे लिखा तो है कि अगर आप 1 साल के बाद अपग्रेड करना चाहो तो पुराना वाला हमें रिटर्न कर दो और नया ले लो, या फिर सब्सक्रिप्शन कैंसिल करके फोन रिटर्न कर दो। लेकिन अगर आप फोन को रिटर्न करने के लिए एलिजिबल नहीं हुए तो आपको फोन के बाकी पैसे भी देने पड़ेंगे। अब आप फोन रिटर्न करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं ये वही लोग डिसाइड करेंगे, और मेरे ख्याल से सिर्फ वही फोन रिटर्न हो पाएंगे जिन पे माइनर स्क्रैचेस या डेंट्स हो। कैशिफाई वाली फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि ये माइनर कितना माइनर होगा ये इन्हें ही पता है। अब वैसे तो इन्होंने डीएम में बोला है कि ये नो क्वेश्चंस आस्क्ड वाला रिटर्न ले लेंगे, बट ये सिर्फ उनके लिए है जो अपग्रेड कर रहा है, क्योंकि वो इनके साइकिल में फंसा हुआ है ना। कैंसल वालों के साथ क्या होगा मुझे नहीं पता लग रहा। ये कंपनी एक यूजर को इस साइकिल में लॉक करना चाह रही है जहां वो बस पैसा देता रहेगा लेकिन कुछ भी ओन नहीं करेगा, और यही रेकरिंग रेवेन्यू बाइट पे के लिए सोना है। अब इस सारे डेटा को देखने के बाद ये लोग आखिर कैसे बोल रहे हैं कि ये EMI से अप टू 50% सस्ता पड़ता है, और इनका ये भी क्लेम है कि आपका फोन आपको 20,000 रुपए सस्ता पड़ेगा। कैसे? और बुरी चीज ये है कि इंडिया के बहुत बड़े फाइनेंस इन्फ्लुएंसर इस स्कीम को प्रमोट कर रहे हैं। एक बार को कोई टेक वाला करे ना तो मैं समझ भी लूं कि हाँ भाई उसको फाइनेंस के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन यहाँ टेक वाले को फाइनेंस वाले का काम करना पड़ रहा है। सारी चीज को सिंपल करें तो बाइट पे बस फोन्स को रेंट कर रहा है इन द नेम ऑफ सब्सक्रिप्शंस, और ये लोग ना तो एप्पल है और ना ही ये कोई मेजर NBFC है। अगर ये कल बंद हो गया तो आप 2 साल तक की EMI भरते रहोगे, क्योंकि इन्हें तो अपने पैसे मिल गए ना। बैंक तो आपके बिहाफ पे सारे पैसे दे चुका है, EMI तो आप बैंक को दे रहे हो, इनको थोड़ी ना दे रहे हो। इनका प्राइमरी टारगेट वो लोग हैं जिन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है और फोमो वाली बीमारी है, बेसिकली शो ऑफ करने वाले लोग। इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पूरा बाइट पे वाला आइडिया एप्पल के आईफोन अपग्रेड प्रोग्राम से कॉपी किया गया है, जो कि यूएस में चलता है। वहां आपको 24 मंथ्स के लिए 0% इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, मतलब जो प्राइस है वही पे करना है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। अगर आप चाहो तो आप 12 महीने के बाद पुराना आईफोन रिटर्न करके नया ले सकते हो और फिर उसकी 24 महीने की EMI शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपग्रेड नहीं करते तो सिंपल है, 24 महीने फोन यूज करो और फोन परमानेंटली आपका हो गया। साथ में एप्पल केयर प्लस विद थेफ्ट एंड लॉस प्रोटेक्शन भी आपको फ्री में मिलता है। और बाइट पे सेम यही सर्विस इंडिया में अपने नाम से चला रहा है, और ये एप्पल नहीं है जिसे आप पहले दिन से ट्रस्ट करो। मोटा मोटा मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इनको दिखाने से घंटा कुछ नहीं होगा। किसी को कोई मतलब नहीं है कि आपके पास 17 Pro Max है अगर आपको ढंग से बात करनी ही नहीं आती। यही ऑफिस के पास ही एक डिलीवरी वाले भैया हैं एंड उनके वेजेस तो आपको पता ही है, उनके पास भी 16 Pro Max है। ये 12-12 महीने की नो कॉस्ट EMI के चक्कर में हर दूसरा बंदा आईफोन्स लेके घूम रहा है। तो साफ बात यह है कि आपको इस बाइट पे वाली स्कीम से दूर रहना है। और जो भी लोग बिना रिसर्च किए ऐसी स्कीम्स को प्रमोट कर रहे हैं, थोड़ा देख लिया करो क्या बकवास कर रहे हो, ऊपर ऊपर जो दिखता है वो बोल के चले जाते हो। खैर छोड़ो, इनसे दूर रहना। मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।